हेलो बच्चों, अब हम लोग अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, त्योहारों को हम लोग मनाते हैं, तो उसी से संबंधित ये चैप्टर है। देखिए लिखा है फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का त्योहार, पुष्पों का त्योहार। इस चैप्टर में जम्मू कश्मीर में जो फूलों का त्योहार मनाया जाता है उसी से संबंधित कुछ बात हमें बताई गई है। हम पढ़ेंगे और हिंदी में समझेंगे इसे। ठीक है, बने रहना हमारे साथ लास्ट तक। शुरू करते हैं बेटा। माई नेम इज ऋषि, मेरा नाम ऋषि है। आई एम फ्रॉम जम्मू, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। आई एम ट्रेवलिंग टू द हिमालयस विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में हिमालय की यात्रा कर रहा हूँ। कहाँ की बेटा? हिमालय की यात्रा कर रहा हूँ। और किसके साथ? पेरेंट के साथ में। ऋषि कह रहा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ हिमालय की तरफ जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू विजिट माई मामा, मामी एंड माई कजिन्स, मैं वहाँ अपने मामा मामी से मिलने और अपने कजिन्स से मिलने जा रहा हूँ। यानी कि जो मामा मामी के बच्चे हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। और कजिन्स के नाम क्या है बेटा? कजिन्स के नाम है चिया और नोनिका, जो कि ऋषि के कजिन्स हैं, यानी कि ऋषि के मामा के बच्चे हैं। दे लिव इन ए स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में रहते हैं। नियर द माउंटेन, किसके पास में बेटा? पहाड़ों के पास में, पर्वत के पास में वो एक छोटे से गांव में रहते हैं। वी आर ट्रेवलिंग बाय बस, हम लोग बस से जा रहे हैं। बेटा आपको फोटो में बस दिखती भी होगी, ये देखिए बस है। ये लोग इस बस से जा रहे हैं। कौन? ऋषि और उसके मम्मी पापा, और अपने ऋषि के मामा के घर जा रहे हैं। I am enjoying the bus ride and the view outside the window is beautiful, मैं जो बस राइड है उसका मजा उठा रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ। यानी कि बस में ट्रेवल करते हुए मैं मजे उठा रहा हूँ। साथ साथ में जो विंडो के बाहर जो व्यू है, यानी कि बस के शीशे से बाहर जब हम लोग देखते हैं ना, तो आपको अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। वैसे ये भी जब पहाड़ों की तरफ जा रहा है तो पहाड़ों के दृश्य तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये विंडो से बाहर बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर सा दृश्य, सुंदर से दृश्यों को देख रहा है। द रोड्स हैव हेयरपिन टर्न्स एंड द हिल्स आर कवर्ड विद कलर्ड फ्लावर्स, जो रोड है यानी कि सड़क है उसमें बहुत ही तीव्र टर्न है, बहुत ही कठिन कठिन टर्न है, बहुत ही कठिन कठिन मोड़े हैं। और जो हिल्स यानी पहाड़ियां हैं वो रंग बिरंगे फूलों से ढकी हुई हैं। किससे फूलों से बेटा? रंग बिरंगे फूलों से ढकी हुई हैं। फार ऑफ आई कैन ऑल्सो सी अ वैरायटी ऑफ टॉल ट्रीज, काफी दूरी पर बहुत से बड़े बड़े पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए बेटा फोटो में आपको दिख रहा है, ये देखिए ऋषि बैठा हुआ है जो कि विंडो से बाहर झांक रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए बस में वार्निंग लिखी हुई है कि अपना सिर, अपना हाथ तथा अपनी भुजाएं वो बस के अंदर रखें, बस के बाहर ना निकालें, क्योंकि बस के बाहर जब हम हाथ निकालेंगे तो चोट लगने के डर रहते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं बेटा। ये सवालों के आंसर मैं आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे आंसर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा एक जगह पर, एक ही वीडियोज में। ठीक है, ये देखिए बस आके रुक गई है और ऐसे ही उतर चुका है बस से, और उसके मामा उसे लेने आए हैं देखिए फोटो में। ऐसा ही तो आपके मामा जी भी लेने आते होंगे आपको, जब आप लोग अपने मामा के घर या नानी के घर जाते हैं तब। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं आगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वी रीच द बस स्टॉप, हम बस स्टॉप पे पहुंच गए। नियर माई मामा एंड मामी विलेज, जो कि मेरे मामा मामी के घर के पास में है। कहाँ पहुंच गए ये लोग? बस स्टॉप पे, जो कि कहाँ था? मामा मामी के घर के लगभग पास में है। वी गॉट डाउन, हम लोग बस से उतर गए। मामा जी वॉज देयर टू रिसीव अस, मामा जी वहां पर थे हमें रिसीव करने के लिए, मतलब हमें अपने साथ घर ले जाने के लिए मामा जी वहां पर आ चुके थे। वी स्टार्टेड ऑन ए ब्रॉड कंक्रीट रोड, हम लोगों ने
एक बड़े और पक्की सड़क से शुरुआत की थी, यानी कि एक रोड से शुरुआत की थी, विच लेटर लेड टू अ नैरो मड, जो कि बाद में कहाँ खत्म होता है बेटा? एक पतले से रोड में, यानी कि एक छोटा सा रोड है और जो कि मिट्टी का बना हुआ है, कच्चा रास्ता है, जो कि मामा मामी के घर के पास में है। किसके पास में है बेटा? मामा मामी के घर के पास में है ना? ये देखिए उसके मामा कच्चे रास्ते पे आ रहे हैं, जो कि छोटा भी है और मिट्टी का बना हुआ कच्चा रास्ता है। आगे चलते हैं बेटा। एज वी एंटर द मेन गेट, जैसे ही हम लोग मेन गेट में घुसे, मामा जी का घर है ना, तो वहां मेन गेट में जैसे ही हम लोग घुसे, आई कुड सी अ नैरो रो ऑफ कलरफुल फ्लावर्स इन दियर गार्डन, मैंने उनके बगीचे में अलग अलग लाइनें देखी, अलग अलग कतारें देखी, जो कि रंगीन यानी कि कलरफुल फूलों की बनी हुई थी। बेटा आप फोटो में देखिए, इधर देखिए एक तरह के फ्लावर हैं, है नहीं है? फिर यहाँ पर दूसरी तरह के फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, इधर आपको ये दूसरी तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर कुछ अलग तरह के फ्लावर हैं। तो ये सभी एक लाइन में बने हुए हैं ना, इसी को हम बोलते हैं रो। रो मीन्स होता है एक लाइन, कतार में बनाना, कतार में कोई चीज खड़ी होना। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो जब सुबह प्रेयर होती है तो सभी लोग अपनी अपनी लाइन में खड़े होते हैं। फर्स्ट क्लास की लाइन अलग है, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग होती ना। तो ऐसे ही फूल भी उन्होंने लाइन में बनाए थे, लाइन में फूलों के पौधे लगाए थे। आई कुड रिकॉग्नाइज एंड नेम अ फ्यू ऑफ देम, मैंने उनमें से कुछ को पहचान लिया। कुछ फूलों को तो इस बच्चे ने पहचान लिया, ऋषि ने, जैसे कि रोज यानी कि गुलाब, मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल, तथा हिबिस्कस, हिबिस्कस मीन्स गुड़हल का फूल। इस तरह के फूल तो इसने पहचान लिए। हाउएवर, जबकि आई वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स which was unlike anything and I had seen before, जबकि ये आश्चर्यचकित हो गया था, ऋषि आश्चर्यचकित हो गया था उन फूलों के देखकर जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, कि इतने खूबसूरत फूल जो उसने कभी नहीं देखे थे, उन फूलों को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। प्लीज कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स, आई आस्क्ड नोनिका। ऋषि कहता है कि मैंने नोनिका से पूछा, नोनिका उसकी कजिन थी ना, तो उसने नोनिका से पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो ये कौन से फूल हैं? पॉइंटिंग टू अ फ्लावर, नोनिका सेड दिस फ्लावर इज अ ट्यूलिप। एक फूल की तरफ इशारा करते हुए नोनिका ने कहा कि ये ट्यूलिप का फ्लावर है। ट्यूलिप मीन्स होता है बेटा कनेर, कनेर के फूल। ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये कनेर के फूल हैं। मामी देन कॉल्ड चिल्ड्रन फॉर द लंच, फिर बाद में मामी ने बच्चों को लंच के लिए बुला लिया, दोपहर के खाने के लिए। लंच बोलते हैं ना, तो दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था, तो मामी ने बच्चों को लंच के लिए बुला लिया। ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश हाक, सभी ने हाक की सब्जी खाई थी। किसकी सब्जी बेटा? हाक की सब्जी। ये एक तरह की पत्तों से बनी हुई सब्जी होती है, जैसे हमारे यहाँ साग वगैरह खाया जाता है, वैसे ही वहाँ हाक खाया जाता है। विद हॉट राइस, और साथ में गरम गरम चावल भी खाए। इट वॉज रियली टेस्टी, वो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट थी। वो सब्जी वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट थी। डू यू नो वी हैव अ कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, सेड नोनिका ओवर लंच। लंच करने के बाद में बेटा नोनिका ने कहा कि क्या तुम जानते हो, इसी बार हमारे कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल है, यानी कि कनेर के फूलों का त्योहार है। ये कनेर के फूलों का त्योहार कश्मीर में मनाया जाता है बेटा। वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स, हमारे पास भी प्यारे प्यारे फूल हैं लाल रंग के। दैट ब्लूम्स इन स्प्रिंग एट आवर प्लेस, जो कि बसंत ऋतु में खिल जाते हैं हमारे घर के आसपास। दे आर कॉल्ड बुरांस, बुरांस को साइंटिफिक लैंग्वेज में यानी कि वैज्ञानिक भाषा में रोडेंड्रॉन भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रोडेंड्रॉन। और ये
उत्तराखंड के आसपास और नेपाल में काफी ज्यादा पाए जाते हैं। आई सेड, मतलब ऋषि ने कहा कि हमारे घर के आसपास भी बहुत ही प्यारे प्यारे लाल रंग के फूल हैं जो कि बसंत ऋतु में खिलते हैं और उनको बुरांस नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा? बुरांस। I told Chia and Nonika about the spring festival that we celebrate at our place. मैंने चिया और नोनिका को बताया अपने बसंत ऋतु के त्योहार के बारे में जो हम अपने यहाँ मनाते हैं। ऋषि कह रहा कि जो हम अपने यहाँ बसंत ऋतु में त्योहार मनाते हैं वो मैंने चिया और नोनिका के लिए बताया। I shared with them how we place mustard and burans flowers at the doorstep of each home in our neighborhood. मैंने चिया और नोनिका को बताया कि कैसे हम लोग सरसों और बुरांस के फूलों को अपने और अपने पड़ोसियों के घर के दरवाजे पर रखते हैं। ये एक त्योहार की तरह होता है बेटा। द एल्डर्स ब्लेस अस, और घर के बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं। आल्सो गिव अस टॉफी एंड स्वीट्स, और साथ साथ हमें टॉफी भी खिलाते हैं तथा मिठाई भी देते हैं बेटा। ऋषि बता रहा है ये सब कि कैसे हम लोग बसंत ऋतु में सरसों और बुरांस के फूलों को अपने और अपने पड़ोसियों के घर के दरवाजों पर रखते हैं जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं तथा टॉफी और मिठाई भी खिलाते हैं। आगे चलते हैं बेटा। किया सेड एक्साइटेडली, किया ने उत्सुकता से कहा, माई फ्रेंड उन्नी फ्रॉम केरला सेलिब्रेट्स अ फेस्टिवल कॉल्ड विशु एट दिस टाइम। इस समय मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है उन्नी जो केरला में रहती है और वो विशु का त्योहार मनाती है। क्या कहती है कि इस सीजन में वो विशु का त्योहार मनाती है। दे यूज अ लॉट ऑफ येलो अमलतास फ्लावर्स, वो लोग पीले पीले अमलतास फ्लावर्स यानी कि अमलतास के फूलों का प्रयोग करते हैं और उनके फलों का भी तथा सब्जियों का भी, टू मेक विशुकानी, और उससे वो विशुकानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? विशुकानी। यहाँ पर आपको ये डलिया में दिख रहे हैं, ये फल रखे हुए हैं, पीले पीले फूल हैं और ये लोग अपना त्योहार केरला में ये मनाते हैं। केरल में मामी ज्वाइंड इन एंड सेड, तब तक मामी भी आ गई और उन्होंने कहा, स्प्रिंग इज अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, यानी कि बसंत जो है यानी कि बसंत ऋतु है उसमें हम लोग प्रकृति को मनाते हैं, प्राकृतिक चीजों को मनाते हैं, जैसे कि ये फूल हैं, फल हैं, ये सारी चीजें प्रकृति ने ही तो हमें दी हैं, तो उसी को हम त्योहार की तरह मनाते हैं। आफ्टर द हार्श विंटर द सन शाइन्स ब्राइटली, बहुत कड़ी ठंड पड़ने के बाद में सूर्य निकलता है और सूर्य चमकता है। एंड वी सी, और हम लोग देखते हैं, फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड, हमारे चारों तरफ फूल हैं वो खिल उठते हैं। जब सूर्य चमकता है सर्दियों के बाद में बेटा तो हमारे आसपास फूल खिल उठते हैं। द ग्रास ग्रोइंग, घास जमने लगती है, घास उगने लगती है। एंड न्यू लीव्स इन द ट्रीज, और पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। आई शेयर्ड विद मामी, चिया एंड नोनिका हाउ हैप्पी आई फील when I see the beautiful and colorful flowers around me. मैंने मामी, चिया और नोनिका को बताया कि जब भी मैं अपने आसपास में सुंदर सुंदर और कलरफुल फूलों को देखता हूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। ये ऋषि ने बताया अपनी मामी और अपनी कजिन्स के लिए। वी रिटर्न होम आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद हम लोग वापस आ गए। ऋषि कह रहा कुछ दिनों बाद हम लोग वापस आ गए। इट वॉज अ वंडरफुल वेकेशन एंड विजिट विद माई फैमिली, ये बहुत ही अद्भुत छुट्टियां थी हमारी जो परिवार के साथ में गुजरी थी, जो परिवार के साथ में हमने बिताई, ये बहुत ही सुंदर छुट्टियां थी, ऋषि बता रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। हुआ अगली वीडियो में हम लोग ये एक्टिविटी नंबर 2 की पोयम पढ़ेंगे, दिख रही है आपको, सिंग एंड एंजॉय। उसके बाद में हम लोग करेंगे
बचे हुए इस चैप्टर के सवाल जवाब यानी कि क्वेश्चन आंसर। ठीक है, धन्यवाद।